नमस्कार, समर इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रमोद सागर और मैं बता दूं कि जो इस समय राहुल गांधी पूरे भारत के अंदर जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय कार्यक्रम चल रहा है और इसी के तहत आज मैं उत्तर प्रदेश जिला अमरोहा तहसील हसनपुर की ग्राम पंचायत जो समय ब्लॉक गंगेश्वरी में जो संवाद कार्यशाला यहाँ पर चल रही है और ये ग्राम पंचायत है ढवारसी और यहाँ पर जो इस समय कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक कटारिया जी मेरे साथ मौजूद है। यहाँ पर ओमकार कटारिया जी जो इस समय कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं। अब मैं इनसे बात करूंगा कि आज यहाँ पर जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत ये कार्यक्रम जो मीटिंग का क्या उद्देश्य है? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी जो जननायक हैं, हमारे नेता हैं और भारत के नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की आवाज है। वो मणिपुर से लेके और महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद है कि भारत के सभी लोगों को न्याय का हक मिले। अन्याय, जुल्म और अहंकार के खिलाफ ये न्याय की ओंकार भारत जोड़ो यात्रा है। इसी क्रम में हम सब लोग यहाँ आज जनपद अमरोहा के ब्लॉक गंगेश्वरी के ढवारसी में ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ताओं का संवाद कार्यशाला हम लोगों ने स्थापित की है। यहाँ क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की जो समस्या, उनसे बात की है कि कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत होगी, कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर तक कमेटियां कैसे बनेगी, कब तक बनेगी, आवारा पशुओं की समस्या कैसी है, कब तक खत्म होगी, सरकार क्या कर रही है। तो हम लोगों ने यहाँ बैठ के सब लोगों ने मंथन किया है कि हम लोग हर गांव-गांव जाके अपनी बूथ कमेटियों को मजबूत करेंगे और आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संदेश हर गांव में, मोहल्ले में, गली में, बूथ पे पहुंचाने का काम करेंगे। और ये अहंकारी और जुल्मी और तानाशाही जो सरकार है, इसको जनता से हम ये आह्वान कर रहे हैं कि आने वाले 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, इस अहंकारी और तानाशाही और जुल्मी सरकार का घमंड और अहंकार खत्म करें और वोट की चोट इस सरकार को दें कि ये जन विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है। इस सरकार में महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है। डीजल, पेट्रोल, गैस, बिजली सब महंगा, सब कुछ महंगा हो गया है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि थानों में, तहसीलों में सप्लाई में बिना पैसे दिए सुविधा शुल्क लिए कोई काम नहीं होता। आवारा पशुओं की समस्या इतनी भयंकर हो चुकी है कि उन्होंने किसानों के खेत खाली कर दिए। किसान हमारा भाई दिन भर अपना काम करता, रात को जाड़े में, शीत में, बरसात में अपने फसल की रखवाली करने के लिए अपने खेतों में जाता है और तमाम किसान भाई हमारे आवारा पशुओं की वजह से उनकी जान चली गई। सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है। हम इन्हीं सब बातों को लेके राशन की जो प्रणाली है, 4 किलो देने का काम राशन वाले कर रहे हैं। बिजली के नाम पे, चेक इन के नाम पे किसानों का शोषण हो रहा है। विजय माल्या जैसे तमाम देश की संपत्ति लेकर चले जाते हैं और हमारी किसी किसान भाई पे केसीसी का लोन होता है और बिजली का बिल बकाया होता है तो जय लाइट काटने पहुंच जाता है। इन्हीं सब बातों के लिए हम गाँव-गाँव में करेंगे तो लग रहा है कि किसान अपनी आपको देखिए, किसान बिल्कुल तैयार बैठा है, मजदूर तैयार बैठा है, नौजवान तैयार बैठा है कि मोदी जी ने हमसे वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरी प्रति साल देंगे। किसान बैठा है कि किसानों से वादा किया कि तुम्हारा कर्ज माफ करेंगे, बिजली सस्ती करेंगे, पानी सस्ता करेंगे। ये सब बातों का बदला लेने का समय अभी 2024 में आ रहा है। किसान, मजदूर, नौजवान सब बैठा है सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ने के लिए पूरे भारत के लोग बिल्कुल जगह जगह जहां भी यात्रा जा रही है वहां अपार जन समूह का समर्थन भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहा है और किसान मजदूरों का साथ हम लोगों को मिला। तमाम भाइयों ने, किसानों ने आवारा पशुओं की समस्या उठाई है, बिजली की समस्या उठाई है। हम कलेक्टर का घेराव करके इन समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे और मैं यहाँ खुले मंच से कह रहा हूं, अगर 15 दिन के अंदर आवारा पशुओं की समस्या का समाधान जनपद अमरोहा के अंदर नहीं हुआ तो इन आवारा पशुओं को पकड़ के हम कांग्रेस के लोग, यहाँ के भाजपा के विधायकों, मंत्रियों, एमपीओ और जनपद के जिलाधिकारी और एसडीएम के घर में बांधने का काम करेंगे। हमें कोई रोक नहीं सकता। नहीं, अभी बात की जैसे आप पशुओं के हमारे पशु की बात कर रहे थे, आप बार-बार ये शब्द आपने कहा, तो यहाँ पर सरकार ने तो बताते हैं कि जगह-जगह हर ब्लॉक में गौशाला उन्होंने खोल रखी है। अगर गौशाला व्यवस्था सरकार ने की होती तो अभी आप चलिए मेरे साथ, उझारी तक चलो, आदमपुर तक चलो, यहाँ तोरारा तक चलो, झुंड का झुंड, 20 आवारा पशु लोगों के खेत को खुलेआम खा रहे, किसान की फसल को खुलेआम खा रहे। किसान बेचारा बेबस, लाचार, चुप बैठा है।
अगर उनको मारता है, तोड़ता, पकड़ता है तो ये सरकार जुल्मी सरकार, अहंकारी, तानाशाही सरकार उन पे मुकदमे लिखने का काम करती है। अभी करणपुर खाल गांव की घटना है पिछले साल की, वहां के लोगों ने परेशान होकर स्कूल में आवारा पशुओं को बंद करने का काम किया, सरकार ने मुकदमा लिख दिया। हम लोगों ने सीना तान के कहा कि ये अन्नदाता है भारत का, ये भारत का किसान है, इसी की वजह से भारत के लोगों का, मंत्रियों का, संतरियों का, हम सब लोगों का पेट पलता है जब ये धरती माता का सीना चीर के अन्न पैदा करता है, इसलिए हमारी भूख शांत होती है। उस पर जुल्म नहीं होने देंगे। हमने घेराव कर दिया, कलेक्टर का, रजिस्ट्रार का, गांव में पहुंच गए। हमने कहा यहां से नहीं जाएंगे जब तक ये एफआईआर खारिज नहीं होगी। वो मुकदमा प्रशासन को वापस लेना पड़ा। हम किसानों पर अन्याय नहीं होने देंगे, हम जुल्म नहीं होने देंगे। हमने जब अंग्रेजों का जुल्म नहीं सहाया तो इस अहंकारी सरकार का जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहां तक हमारे भाई ने बताया, धर्म अपनी जगह है, धर्म को अपनी निजी लाइफ में उतारिए, धार्मिक आचरण करिए, अपने चरित्र को उत्तम बनाइए, ईमानदारी और सच्चाई अपने अंदर लेकर आइए। ये धर्म चीज उनकी बात नहीं है। हम भी हैं। मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, ये इस्लाम धर्म को मानते हैं। मुझे मेरा धर्म मुबारक, इन्हें इनका धर्म मुबारक। इसमें दिक्कत क्या है? जो भारत में सब लोग रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, ईसाई भी रह रहे हैं, सबका देश है। सबने इस देश को आजाद कराया। सबको अपने भारत का संविधान, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है वो हमें अधिकार देता है कि हम अपने धर्म के हिसाब से अपनी पूजा अर्चना करें, हम अपने धर्म को माने। ये हमारा अपना विषय है, इसमें तो कोई बात है ही नहीं। और कोई बात हो बताओ। अच्छा, जो इस समय जो इंडिया गठबंधन इस समय जो चल रहा, तो इंडिया गठबंधन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या मजबूत है? क्या ये आप भारत के अंदर इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। अगर मजबूत नहीं होता तो मोदी जी और भाजपा के लोग तमाम संस्थाओं को नाम इंडिया से बदलने का काम नहीं करते। अगर इंडिया गठबंधन से भारत सरकार नहीं डरी होती, मोदी जी नहीं डरे होते, मोदी जी भयभीत नहीं होते, तो उन्होंने संस्थाओं को नाम ही बदलने का काम शुरू कर दिया। इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ेगा और 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 के अंदर बनेगी। भारत की जनता और भारत के लोगों के जन सहयोग से, आशीर्वाद से और उनके समर्थन से भारत में इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में बनेगी। और ये अहंकारी, तानाशाही और जुल्म करने वाली सरकार का विदाई होना तय है 2024 में। चलिए, अभी देखिए मेरे साथ बात कर रहे थे जो कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं अशोक कटारिया जी, ओमकार कटारिया जी। बार बार तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा देखिए। जो हमारे नए दर्शक हैं, हमारे चैनल के साथ इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। ठीक है सर।